बच्चियों प्लस टू क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट कर लगे आपां यूनिट नंबर सैकेंड तो स्टार्ट करांगे। यूनिट नंबर सैकेंड हैगा वा साडा, इहदा नाम हैगा सल्यूशन। साडे कोल यूनिट सैकेंड आ, उहदा नाम की हैगा वा सल्यूशन। ये यूनिट पूरा वधिया आपां मुकावांगे, जिद्दां नमैरिकल जिथे जिथे बनदा पिया होऊगा बनाई जावांगे, हर एक प्रॉपर्टी समझांगे। तुसी तुहाडी भी ड्यूटी बनती है जिस तरह समझावां पूरा उन्होंने फॉलो करियो, सैपरेट नोटबुक लगा के पूरे नोट्स उहदे बनाइयो। देखो की आ, सब तो पहलों आपां सल्यूशन नूं डिफाइन करते हैं। सल्यूशन की हुंदा, सल्यूशन की सानू डेफिनेशन अज तो सदा याद रहे। सल्यूशन हुंदा की आ, पहली गल आपां कहना होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज़ अ होमोजीनियस, होमोजीनियस एक हुंदा हैट्रोजीनियस, एक हुंदा होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, मोर देन टू कंपोनेंट्स। होमोजीनियस मिक्सचर आपां किन्नू कह सकते हैं, अजिहा मिक्सचर जिहदे विच हर एक इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी गवा ले। जिस तरह मैं कहां मेरे कोल इत्थे हैगा वाटर, वाटर इहदी आइडेंटिटी की हैगी आ भी ये दिखण दे विच कोई इहदा कलर नहीं हुंदा, भी इहदी पछाण किद्दां आउंदी, इहदा कोई कलर नहीं आ, इहदा कोई टेस्ट नहीं आ। आपां कह सकदे नो कलर, नो कलर। आपां कह सकदे नो टेस्ट जां टेस्टलैस, पानी का कोई टेस्ट नहीं हुंदा। आपां इहदे विच पाता शूगर क्रिस्टल, जिहड़ी खंड हुंदी आ उहदे क्रिस्टल, उहदे दाने आपां पाते, आ हैगे शूगर क्रिस्टल। ते इहदी आइडेंटिटी की आ, ये भी इहदा कोई ना कोई टेस्ट हुंदा, आपां कह सकदे आ स्वीट टेस्ट हो गया। ये सॉलिड हुंदी चीज़ भी देखण च सॉलिड या रिजिड आ, इहदी कोई ना कोई आइडेंटिटी हैगी। आ आइडेंटिटी हैगी शूगर दी, आ आइडेंटिटी हैगी वाटर दी। इन्हां दोनां नूं रलाया गया, जदों आपां इन्हां नूं रलाया इत्थे साडे कोल एक सल्यूशन तैयार हो गया। सल्यूशन तैयार हो गया। हुण इनू आपां वाटर नहीं कह सकते, इनू आपां शूगर नहीं कह सकते, इनू आपां कोई कहता शूगर सल्यूशन। जे च साल्ट पाने आपां साल्ट सल्यूशन कहता ना, तो ये इंडिविजुअल रहा क्योंकि दो जाने रल चुके आ। हुण ये दोवें प्रॉपर्टियां बदल गईयां उधर, क्योंकि इधर सॉलिड ही शूगर, इत्थे शूगर जिहड़ी उत्ते मिक्सअप ही होगी, एक मिसीबल जी होगी, पूरी लभदी नहीं बाद दे विच। बस आपां इहो ही कहना वा होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मिक्सचर का मतलब की आ, जिहड़ा कोई भी कह सकते सल्यूट ते सॉल्वेंट उन्होंने लॉस कर देनी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, भी घुले होए लभने नहीं आ। आपां कह सकते हैं यूनीफॉर्म कंपोजिशन हो जानी, जां आपां कह देना वा इंडिविजुअल, इंडिविजुअल आइडेंटिटीज लॉस, आइडेंटिटीज लॉस। जे आ लास्ट दो चीज़ां नहीं पता लगदियां, याद रख लो होमोजीनियस मिक्सचर हुंदा दो कंपोनेंट मिनीमम चाहिए आ, जां दो तो वध भी हो सकते। जेकर दो कंपोनेंट आ तो उन्होंने बाइनरी सल्यूशन कहीदा, तीन कंपोनेंट आ तो उन्होंने ट्राइनरी नहीं बोलना, टर्नरी बोलना। ट्राई नहीं वर्ड वरतना, इत्थे टर्नरी वर्ड वरतना। साडे सिलेबस दे विच प्लस टू स्टैंडर्ड दे विच सिर्फ दो कंपोनेंट ही आपां पढ़दे हैं। दो कंपोनेंट वाले सल्यूशन नूं आपां कहीदा बाइनरी सल्यूशन। ठीक है, इत्थे मैं नोट विच दस दिना वा, जेकर हैगे आ दो कंपोनेंट, टू कंपोनेंट, एक हो गया सल्यूट, एक हो गया सॉल्वेंट। जेकर दो कंपोनेंट या सिर्फ ते केड़ा सल्यूशन होगा, बाइनरी, बाइनरी सल्यूशन होगा, बाइनरी सल्यूशन। सल्यूट जिहड़ा हुंदा वा, सल्यूट ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ घट क्वांटिटी च ਹੁੰਦਾ, सॉल्वेंट ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ज़्यादा क्वांटिटी च ਹੁੰਦਾ। इन केस ऑफ डिल्यूट सल्यूशन,
ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ याद रख लियो। जेकर आप वैसे गल डिल्यूट की करते हैं, जेकर आप डिल्यूट सल्यूशन की गल करिए, सल्यूट की क्वांटिटी घट होंदी ते सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होंदी। पर जेकर आप कंसनट्रेटिड सल्यूशन की गल करिए, उहदे च सॉल्वेंट घट हुंदा ते सल्यूट ज़्यादा हुंदा। इत्थे ये भी मैं क्लीयर कर दिना वा। वैसे तो आप सल्यूट बारे की लिखना, सल्यूट बारे की लिखांगे, आप इनू कह सकते हैं present in small quantity in case of dilute solution। नोट दे अंडर लिख सकते हैं आप present in large quantity in case of concentrated solution। dilute solution ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਿਊਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਿਡ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਿਊਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ present in large quantity ਤੇ जेकर यह हैगा वा डिल्यूट फिर ज़्यादा मात्रा विच आ, जेकर यह हैगा वा कंसनट्रेटिड फिर घट मात्रा विच आ इन केस ऑफ डिल्यूट। तो जेकर मैं गल करा कंसनट्रेटिड दी, उदों इहदी क्वांटिटी की होगी घट। प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इन केस ऑफ कंसनट्रेटिड। ठीक है, ये गल्लां सानू पता होनियां चाहिए। मैं इत्थे एक एग्जाम्पल तुहानू दे दिना वाटर की। वाटर नूं आपां कहने यूनीवर्सल सॉल्वेंट, ये भी याद रख लियो। एग्जाम्पल दे विच वाटर एक्ट एज आ यूनीवर्सल सॉल्वेंट। यूनीवर्सल सॉल्वेंट का मतलब भी ये कई तरह के सल्यूट घोल सकते हैं आपां। काफ़ी ज़्यादा मात्रा दे विच काफ़ी किस्म के आप सल्यूट ये पा सकते हैं। भावें ये तुसीं शूगर पाओ, साल्ट पाओ, पेट्रोल पाओ, डीजल पाओ, जिद्दां दा मर्जी मिल्क पाओ, जिहड़ा मर्जी सल्यूट होवे, आयोडीन होवे, इन्हां नूं आपां इहदे विच घोल सकदे। फिर वाटर एक्ट करदा वा एज आ यूनीवर्सल सॉल्वेंट। यूनीवर्सल सॉल्वेंट याद रख लियो। उस तो बाद देखो अपना की क्लीयर होया सल्यूशन की हैगा एक होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब भी जे ये दो चीज़ां वा ते दो चीज़ां वखरियां नहीं लभणगियां, इक्को चीज़ सानू लभूगी। उन्होंने पूरा घुल जाना हुंदा। होमोजीनियस मिक्सचर हुंदा 2 या 2 तो वध कंपोनेंट, जे 2 कंपोनेंट है तो बाइनरी सल्यूशन, तो अपने सिलेबस के 2 कंपोनेंट वाला ही हुंदा। फिर आपां इत्थे एग्जाम्पल इत्थे कीती, जिद्दां आपां कहा भी वाटर दे विच शूगर पा दिए। वाटर एक की आ सॉल्वेंट, शूगर क्रिस्टल ये की आ सल्यूट। जे पा दांगे तो एक साडे कोल सल्यूशन तैयार हो जाना, जिन्हों आपां कहीदा शूगर सल्यूशन। ठीक है, नैक्सट देखते हैं आपां। नैक्सट साडे कोल हैगा वा कंसनट्रेशन टर्म्स आप क्लीयर करते हैं। नैक्सट देखियो साडे कोल हैगियां वा कंसनट्रेशन टर्म्स केड़ियां ने। वैसे आप मे बी 7 तक पढ़ते हैं। केड़ियां हुंदियां ही, +1 दे विच भी हुंदियां है। जिद्दां फस्ट कंसनट्रेशन टर्म अपने कोल हैगी मोलैरिटी, इहदा सिंबल हुंदा कैपीटल M। दूजी कंसनट्रेशन टर्म साडे कोल हैगी आ मोलैलिटी, इहदा सिंबल हैगा स्मॉल m। तीसरी कंसनट्रेशन टर्म हैगी नॉर्मैलिटी,
नॉर्मैलिटी ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗਾ कैपिटल N। चौथी कंसनट्रेशन टर्म हैगी साडे कोल मास परसेंटेज ਜਾਂ weight परसेंटेज। चौथी फिफ्थ कंसनट्रेशन टर्म हैगी साडे कोल वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज होर आपां कवांगे PPM। PPM ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ पार्ट्स पर मिलियन। ਤੇ एक अपनी इंपॉर्टेंट टर्म ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ मोल फ्रैक्शन। एक टर्म होर ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹੀਦਾ मोल फ्रैक्शन। ਤੇ मोल फ्रैक्शन ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰੀਦਾ ਜ਼ੀਟਾ ਨਾਲ। ਆ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ZETA ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਜ਼ੀਟਾ। ਜ਼ੀਟਾ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਦਾ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ 7 कंसनट्रेशन टर्म्स आ। कुछ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ वॉल्यूम रिलेटिड, कुछ ਹੁੰਦੀਆਂ मास रिलेटिड। कई टर्म्स इदां ਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ वॉल्यूम इन्वॉल्व ਹੋਊਗਾ, कई टर्म्स इदां ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ वॉल्यूम रिलेटिड ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਤੇ मास रिलेटिड ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਵਾਂ मोलैरिटी ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ। मोलैरिटी ਹੁੰਦੀ, मैं हजे पूरा एक्सपेंड करके नहीं लिखना, सिर्फ हिंट लैने आ भी वॉल्यूम रिलेटिड ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾ। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। जे मिलीलीटर ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾ ਦੇਈਦਾ 1000। एक हो गया मोलैरिटी। नॉर्मैलिटी दूसरी टर्म मैं इत्थे देखो इस वॉल्यूम आ गया, दूसरी टर्म इत्थे लिखदा नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗਾ कैपिटल N। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੀਦਾ ग्राम इक्विवेलेंट। आ मैं समझाऊंगा ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ मैं ਇੱਥੇ ਲੱਭਣ ਕੀ ਡਿਆ ਵਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲੀਅਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲੀਅਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट, पूरा लिख देना फिलहाल, ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन लीटर। दो टर्म्स हो गई जिन्हां दे विच वॉल्यूम आउंदा। तीसरी टर्म जिद्दां मैं कहां परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज जिद्दां मैं उत्थे लिखिआ वॉल्यूम परसेंटेज बाय वॉल्यूम। इहनूं मैं किद्दां लिखूंगा, उपर की लिखना हुंदा गिवन वॉल्यूम, हेठां की लिखना हुंदा टोटल वॉल्यूम ते इनू किहदे नाल मल्टीप्लाई करना हुंदा 100 नाल। हुण आ वेखो ये सारियां जिहड़ियां वा ये किहड़ियां टर्म्स आ वॉल्यूम रिलेटिड ते वॉल्यूम रिलेटिड टर्म्स दा एक ड्राबैक हुंदा, ये टैंपरेचर ते डिपेंड करदियां। जेकर टैंपरेचर वधिया चीज़ एक्सपैंड हो जाती तो कंसनट्रेशन टर्म बदल जूगी। याद रख लियो वॉल्यूम रिलेटिड टर्म्स जिहड़ियां हुंदियां वो किहदे ते निर्भर करदियां वा तापमान ते ये एक कमी आ, ड्राबैक आ भी ये टर्म्स साडे लई इन्नियां परफैक्ट नहीं हुंदियां। फिर इन्हां दा ड्राबैक की हैगा वा, ड्राबैक इन्हां दे विच की कमी हैगी आ, ये किन्ना ते डिपेंड करदियां वा टैंपरेचर ते। टैंपरेचर डिपेंडेंट ठीक है, ये गल याद रख लियो। हुण आपां देखदे आ जिहड़ियां जिन्हां दे विच मास आउंदा, मास रिलेटिड जेकर इत्थे आपां ध्यान मारीए सब तो पहली टर्म आ मोल फ्रैक्शन नूं किहदे नाल डिनोट करीदा जीटा नाल। इहदा फार्मूला हुंदा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स सल्यूट दे जां सॉल्वेंट दे जिहदी भी आपां मोल फ्रैक्शन कढदे पए, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स हेठां दोनों दे लिख देईदे। ते सानू पता मोल जिहड़ा वा, मोल दा की फार्मूला हुंदा गिवन मास बाय मोलर मास। याद रख लियो मोल एन ना पता करीदे, इहदा फार्मूला एक हुंदा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। हुण इहदे विच देखो मास आ गया, फिर किहदे नाल रिलेटिड आ, मास रिलेटिड। इन्हां च वॉल्यूम नहीं आउंदा पिया। मोल फ्रैक्शन हो गई, मोलैरिटी ते वॉल्यूम डिपेंडेंट ही। मोलैलिटी अब फर्स्ट टर्म मोल फ्रैक्शन हो गई, सैकेंड आ गया मोलैलिटी।
मोलैलिटी, मोलैलिटी का सिंबल की हुंदा स्मॉल m, इनू की लिखीदा, इनू आपां लिखीदा वा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इत्थे देखो कोई वॉल्यूम नहीं आउंदा पिया, किहदे ते डिपेंडेंट आ ये, मास ते, ये भी किहदे ते डिपेंडेंट ही, मास ते। मोल फ्रैक्शन भी मास ते डिपेंडेंट हुंदी, मोलैलिटी भी किहदे ते डिपेंडेंट हुंदी आ, मास ते। तीसरा आ जाने, मोल फ्रैक्शन का पता लग गया, मास ते डिपेंडेंट आ, मोलैलिटी का पता लग गया, मास ते डिपेंडेंट आ। मास परसेंटेज, इहदे ते नाम च ही मास आउंदा, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज आपां किद्दां कढदे आ, गिवन मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ते मल्टीप्लाई किहदे नाल कर दईदा, 100 नाल। ते इदां आ वेखो ये भी किते डिपेंडेंट हैगी आ, मास ते, मास परसेंटेज भी पता लग गया। ते एक आ गया PPM रह गया, जिहड़ा PPM हुंदा ये भी मास डिपेंडेंट ही हुंदा, मास रिलेटेड ही हुंदा, पार्ट्स पर मिलियन। फोर्थ अपना आ गया PPM, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन भी हो सकता, PPB भी हुंदा, पार्ट्स पर बिलियन भी हो सकता। तो ये फार्मूले दे विच भी किहड़ी चीज़ आउणी आ, मास। ये वैसे इनू आपां कित्थे वरतदे आ, जदों आपां एयर दे विच पता करना होवे सल्फर डाइऑक्साइड किन्ना, कार्बन का कंटेंट किन्ना वा, सिर्फ आपां किहदे विच पता, सिर्फ नहीं आपां कह सकते, जदों आपां बड़ी घट क्वांटिटी पता करनी आ भी पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का कोई हिस्सा आप कह सकते हैं भी बड़ा घट होगा, जिदा 10 की पावर 6 ना मल्टीप्लाई करना, 10 की पावर 7 ना इदा करके कुछ करांगे। जदों आप बड़ी घट क्वांटिटी पता करनी आ, उदों आप देखीदा हुंदा वा PPM के थ्रू। हुण आ सारियां टर्म्स जिहड़ियां वा वो किहदे नाल रिलेटिड आ, मास रिलेटिड। हुण इहदा फिर आपां नूं फायदा की हुंदा, ਇਹਦਾ ਬੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ मोलैरिटी वधिया कि मोलैलिटी वधिया, तुसीं कहोगे मोलैलिटी वधिया। कारण की आ, वो किहदे ते डिपेंड करदी आ, टैंपरेचर ते डिपेंड करदी, ते ये टैंपरेचर ते डिपेंड नहीं करदी। उस तो बाद देखियो नैक्सट आपां हुण एक एक टर्म लैके नमैरिकल करके वेने आ। 3 टर्म्स इधर लिखियां ही, 4 टर्म्स उधर ही, टोटल 7 ही। आपां क्वेश्चन करके वेने आ। पूरा नोट्स बनाई जाओ, फार्मूले वगैरह +1 दे विच भी इदां दीयां चीज़ां हुंदियां ही। देखियो साडे कोल जिद्दां पहला आपां इन्हां चों कोई मास परसेंटेज सौखे तो स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन नाल दिना, इनू मास परसेंटेज भी कह देईदा, इनू आपां इदां भी लिख सकते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज, जां इनू मास परसेंटेज बोल दो और पा के लिख देना, जां इनू वेट बाय वेट, क्योंकि तुहानूं कई इदां दे नमैरिकल आने जिस इदां ब्रैकेट पा के लिखिया होना वेट बाय वेट जां वेट बाय वॉल्यूम, W/ पा के W लिखिया होगा, जां W/ पा के V लिखिया होगा। तुहानूं शुरू तो पछाण रहे मास परसेंटेज नूं आपां इदां भी लिख सकते वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है। वेट बाय वेट परसेंटेज इनू किद्दां क्वेश्चन आ सकदा, जिद्दां एक क्वेश्चन ही आपां ट्राई करते हैं। क्वेश्चन किद्दां आ सकदा साडे कोल, अ सल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, अ सल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, अ सल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर 5% वेट बाय वेट, 5% वेट बाय वेट, 5 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, ठीक है। आ देखियो हुण उन्होंने सानू कहा वा भी वेट बाय वेट परसेंट कड्डो, इदां दा कुछ गिवन आ, ते सानू कहा वा भी फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज किद्दां पता करी दी। हुण आ देखियो
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ 5% weight by weight। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ weight ਆ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਲਿਊਟ ਦਾ, ਸਲਿਊਟ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ weight ਆ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ। ਪਹਿਲਾ weight ਹੁੰਦਾ ਸਲਿਊਟ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ weight ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। 5% ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ 5 ਗ੍ਰਾਮ, 5 ਗ੍ਰਾਮ NaCl, ਜਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੋਲੀਅਮ ਬਾਈ ਵੋਲੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ml ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, 5 ਗ੍ਰਾਮ NaCl ਇਨ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਟਰ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ weight ਆ ਉਹ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ, ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਵਾਟਰ ਇਨ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾ 5 ਗ੍ਰਾਮ NaCl ਇਨ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਜਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਨੋਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਥੋੜੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ। ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਨਾ, ਆ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ NaCl ਇਨ ਵਾਟਰ 5%, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੁਕਿਆ ਵਾ, 5 weight ਦਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣੇ ਉਹਦੇ। 5 ਗ੍ਰਾਮ NaCl 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਕਰੋਜ਼ is dissolve in 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਟਰ, find weight by weight। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਵਾਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਕਰੋਜ਼ is dissolve in 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਟਰ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਕਰੋਜ਼ is dissolved in 100 ਗ੍ਰਾਮ of water find weight by weight percentage। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, weight by weight percentage ਪਤਾ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, weight by weight percentage। ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, mass of solute divided by mass of solution। ਸਲਿਊਟ ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਰਲਾ ਕੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਰ ਇਨਟੂ 100। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਸਲਿਊਟ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ ਆ, ਟੇਬਲ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਡੇਲੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਆ, 10 ਗ੍ਰਾਮ। ਇੱਥੇ 10 ਲਿਖਤਾ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਇਹਦਾ ਤੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਇਹਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਨਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਇਹਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਪਾਤੀ, ਸ਼ੂਗਰ। ਆ ਵਾਟਰ ਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਤੀ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ 110 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ, 110 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, 110 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ 100 ਨਾਲ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, 0 ਨੇ 0 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। 100/11 ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣਾ 9.09%। 9.09%। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਲੱਗਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧਾਈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜਾਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ NaCl is present in 100 ml of solution। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਦਾ ਵਾਂ ਸੈਕਿੰਡ, 10 ਗ੍ਰਾਮ NaCl is present in 100 ml of solution। 100 ml of solution। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇਹ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, find weight by weight percentage। find weight by weight percentage। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਗਿਵਨ ਆ, if density of solution is, if density
density of solution is 1.2 ग्राम पर ml 1.2 ग्राम पर ml। देखियो इनू किद्दां करांगे आपां। सब तो पहलों जे क्वेश्चन नहीं क्लीयर हुंदा तानू वेट बाय वेट परसेंटेज का फार्मूला तो पता ही आ, तुसीं लिख सकते वेट बाय वेट परसेंटेज का की फार्मूला हुंदा, उपर की लिखीदा वा मास ऑफ सल्यूट हेठां की लिखीदा मास ऑफ सल्यूशन ते इनू किहदे नाल मल्टीप्लाई करीदा आपां 100 नाल। जेकर इत्थे वेखो नमक नू पाया गया वा किसी सल्यूशन दे विच ते नमक एक सल्यूट हो गया ते सल्यूट दा भार किन्ने ग्राम दिता 10 ग्राम, फिर आपां उपर किन्ना भरांगे 10 ग्राम, हेठां मेन साडे कोल हुण आ चीज़ नहीं हैगी, उन्होंने कहा वा भी 10 ग्राम चीज़ किहदे विच पाई गई आ 100 ml विच। हुण सानू आ चीज़ ग्राम च नहीं दिती ते आपां नू एक हिंट दिता डेंसिटी का। डेंसिटी किहदे बराबर हुंदी मास अपॉन वॉल्यूम। सानू वॉल्यूम नहीं चाहिदा, सानू की चाहिदा मास चाहिदा। आपां वॉल्यूम नू इधर लैंदा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम की हुंदा मास। डेंसिटी किन्नी दिती आ सानू 1.2, वॉल्यूम किन्ना दिता 100 ml, इन्हां नू मल्टीप्लाई कराया मास ग्राम विच आ जाना, 1 पॉइंट ना 0 कैंसल कर दो 120 ग्राम आ गया। किन्ना इत्थे भरांगे 120 ग्राम, मल्टीप्लाई करना 100 ना ग्राम कैंसल, 0 ना 0 कैंसल, 10 10 जा 100 बाई 12, इन्हां नू डिवाइड करके साडा आंसर आ जाना वा 8.33%। 8.33%। ठीक है, हुण देखो बच्चों आपां 2 नमैरिकल कीते, अज आपां अपना स्टार्ट हो गया ये यूनिट। आपां शुरू च पढ़िया भी सल्यूशन की हुंदा। सल्यूशन बारे तुहानूं मैं कहता ये होमोजीनियस मिक्सचर आ। आपां किन्ने कंपोनेंट का पढ़ना, सिर्फ तो सिर्फ 2 कंपोनेंट का। फिर मैं तुहानूं कहा भी कुछ टर्म्स हुंदियां जिहड़ियां वॉल्यूम रिलेटिड हुंदियां, कुछ टर्म्स हुंदियां जिहड़ियां मास रिलेटिड हुंदियां। वॉल्यूम रिलेटिड तुहानूं वक्खरियां दस्सियां, पूरियां दिमाग च रखो, मास रिलेटिड वक्खरियां दस्सियां। ते फिर आपां पहली टर्म तो स्टार्ट किया वेट बाय वेट परसेंटेज तो। वेट बाय वेट परसेंटेज तो स्टार्ट किया, फार्मूला कदी ना भुले मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 ते फिर 2 आपां न्यूमेरिकल कीते। ठीक है, इन्ना देखियो। थैंक यू।